बेटा अपनी माँ के साथ बैठा होता है जबकि नौकरानी बर्तन धो रही होती है कि अचानक नौकरानी के हाथ से बर्तन नीचे गिरता है। अरे बदतमीज, तुम हर रोज कुछ ना कुछ तोड़ती रहती हो। अम्मी अम्मी, ये बदतमीज किसे कहते हैं? बेटा बदतमीज का मतलब जो है ना वो होता है सेहतमंद। सेहतमंद को कहते हैं बदतमीज। थोड़ी देर बाद नौकरानी कालीन साफ करने आती है तो माँ दोबारा उसे डांटती है और कहती है, भाई तुम तो बहुत ही बेशर्म हो। तुम्हें मैंने कहा था जरा रगड़ रगड़ के कालीन साफ करो, लेकिन तुम्हारे हाथों में तो जान ही नहीं। अम्मी ये बेशर्म किसे कहते हैं? बेटा बेशर्म ना कमजोर को कहते हैं, कमजोर को। दूसरे दिन बेटा अपनी माँ के साथ अपनी बीमार नानी को देखने अस्पताल जाता है तो नानी को देखकर माँ से कहता है, अम्मी अम्मी देखें, नानी जो थी ना वो पहले कितनी बदतमीज थी, अब तो बहुत ही बेशर्म हो गई है। बेगम किचन में खड़ी कुछ सोच रही होती हैं कि अचानक उनके शौहर किचन में आते हैं और बेगम से ताज्जुब से पूछते हैं, अरे भाई क्या बात है बेगम, बहुत ही किसी गहरी सोच में लग रही हैं आप। क्या सोच रही हैं, हमें भी बताएं। अरे नहीं भाई मियाँ, मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि आज खाने में क्या बनाऊं, बिरयानी बनाऊं कि पुलाव बनाऊं। अरे ये भी कोई बात है बेगम साहिबा, आप बिरयानी बनाएं या पुलाव बनाएं, उसका नाम तो हमने ही रखना है ना भाई, कुछ भी बना ले। माँ किचन में खाना बना रही होती है जबकि बेटी शर्माते हुए माँ के पास आती है और कहती है, अम्मी जान मुझे ना शादी करनी है, मुझे शादी करनी है मुझे। माँ बेटी की ये बात सुनकर परेशान होते हुए कहती है, अरे नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, कभी ना किसी का बुरा नहीं सोचते, नहीं। शौहर बिस्तर पर आराम से सो रहे थे जबकि बेगम उनके साथ ही परेशान होकर उठकर बैठी हुई थी। बेगम ने घबराते हुए शौहर को आवाज दी और कहा, अजी उठे ना आप, उठे ना जल्दी से, देखे मैं कितना परेशान हो रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। उठे ना आप, मेरी तरफ मुंह करके सोए ना। शौहर बेगम की बात सुनकर गुस्से से लेटे हुए बोला, अरे भाई क्या बात है, रात में तो सोने दो, मैं तुम्हारी तरफ मुंह करके सो जाऊं और तुम आराम से फिर सो जाओ, और मैं भले तुम्हें देख देख कर रात भर डर डर के मर जाऊं। दोस्तों ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत रहती है।